में अब तो बनेगा सूबह ज़रा। दिलफरेब आबशारें, खूबसूरत झीलों की सरजमीन, वादी नारान, कागान, बुलंद व बाला पहाड़, हरे भरे जंगलात, हद नगाह कुदरत की फ्याजियों का मुंह बोलता सबूत है। बहते झरने के पानियों का शोर, नारान की खूबसूरत मकामात में बेसल जलखाट किसी तारफ का मोहताज नहीं। दरिया किनार का आगाज बाबूसर साहब से होता है। जो जो ये दरिया आगे बढ़ता है तो इसके पानी में बहाव तेज हो जाता है। पहाड़ों के वस में बहने वाला दरिया किनार मुजफ्फराबाद के करीब दरिया झेलम से जा मिलता है। बेसल नारान से 60 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। जलखट से एक सड़क केल सेक्टर की तरफ मुड़ती है। जलखट पहुँचने पर हमारे करीबी दोस्त शाहजहान गुजर ने अपने दीगर साथियों के हमरा शानदार इस्तकबाल किया। तोआम और क़याम का खास इंतजाम कर रखा था। इस सफर में नाज़िम मुजाहिद अरफान हमारे साथ थे। यहाँ का दर्जा हरारत 8 से 10 सेंटीग्रेड होने की वजह से अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी, जबकि 150 किलोमीटर के फासले पर मानसरा का दर्जा हरारत 40 से 35 सेंटीग्रेड था। रात के बाद जब सवेरा हुआ तो हमने वापसी की राह ली और नारान पहुँचकर साबिक मेंबर ज़िला कौंसल फारूक मोगल से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमारे एजाज में जोराना भी दिया। जोर के वक्त नारान से मानसरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में बटल के मकाम पर स्याहों की कार को हादसे की फोटोज भी बनाई। कागान पहुंचने पर आमिर शाह ने तवाज़ु की और कागान की आवाज साथियों से मुलाकात कराई। लोहारबांडा में साबिक कौंसलर सदीर खान ने ट्राउट मछली पेश करके हमारी सारे सफर की थकावट को दूर कर दिया। बालाकोट पहुंचने पर हाजी याकूब के इमरा मुस्तकीम खान से मुलाकात हुई और इस तरह ये सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैमरा टीम के साथ मीर अब्दुल गुलजार, DMM न्यूज़, मानसरा। लहराएगा परचम हमारा कौम का नारा, पाक वतन में अब तो बनेगा सूबह ज़रा।